पैटर्न पर आधारित जो आपकी प्रश्नावली 8.1 है वो सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, पूरा एक एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चनों में से हर एक क्वेश्चन को विधिवत सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इससे पहले जो अच्छा एक काम करिएगा सभी लोग, जो इससे पहले हमने आपको वीडियो बना के अपलोड किया है उसमें कुछ बातें बताई है, उन बातों को खूब विधिवत तरीके से देखिएगा और उनको समझिएगा और उनका थोड़ा सा रिवीजन भी करा देना है। ठीक है भैया, देखो पहले तो आप कुछ बातें ध्यान दीजिए। एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, कोई बताएगा भैया? वो 90 डिग्री का होता है। उसमें से एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। जैसे हम मान लेते हैं एक त्रिभुज है ए और ये बी और ये कौन सा भैया? सी। एक त्रिभुज ए और बी और सी है, उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। सबको मालूम, जो सबसे नीचे ये भुजा होगी से आधार कहेंगे, जो नीचे है भुजा उसे आधार कहेंगे, जो ये है भुजा होगी इसे क्या कहेंगे भैया? इसे क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए एक पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भैया? कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, कब यूज किया जाता है? जब आपको कोई एक त्रिभुज बताया जाए, उसमें से दो कोण आपको बताए, दो भुजाएं बताई जाए, तीसरी भुजा ना बताई जाए, तब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आपको कोई एक समकोण त्रिभुज दिया जाए, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, उस समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं मालूम हो, तीसरी ना मालूम हो, तब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं, सबको मालूम है, फिर से एक बार याद दिलाते हैं। इधर एक याद करो, लाल बटे कक्का, लाल और बटे में कौन? कक्का। याद करा यार, इसके पहले वाला जो वीडियो बताया उसको विधिवत तरीके से देखिए और समझिए, कुछ नहीं है उसमें यार। ये आपके पास साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है और ये यहाँ पर टेन, और उसके बाद ये कॉसेक थीटा और उसके बाद ये कौन? सेक, उसके बाद कौन? कॉट थीटा। यार ये त्रिकोणमिति जो रेशियो होते हैं वो रेशियो सब याद हो गए। आप अगर इस बात को समझ गए तो सभी रेशियो याद हो गए। अगर आपसे कहे साइन थीटा का मान बताओ, तो यार लिखा हुआ है आपके सामने, क्या हो गया? लंब, एल का मतलब है लंब और आधार का मतलब है ए और कर्ण का मतलब क्या है? के का मतलब कर्ण। साइन थीटा की बात कर रहा है तो हो गया आपका लंब बटे कर्ण, तो ये लंब बटे कर्ण हो गया। अगर ऐसे ही आपसे कहे भैया cos थीटा का मान बताओ, यार इनको याद कराया जाता है, रटाया जाता है, रटना नहीं, केवल इतना सा। इसके पहले वाले वीडियो को थोड़ा सा आप पूरा विधिवत देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा क्या कहानी है इसमें। आपको बता फिर से, अगर नहीं देखा है फिर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, खर्च करिएगा। इतना दिमाग है, क्या करेंगे आप लोग अपना अपना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, खर्च करिए, उसमें से इसमें भी समझ में आ जाएगा, कोई खास बात थोड़ी है। अब आपसे अगर cos थीटा की बात कर रहा है तो आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है भैया? आधार बटे में कर्ण। अगर tan थीटा की बात कर रहा है तो tan थीटा का मतलब हो गया लंब बटे, ये हो गया लंब बटे आधा। अगर आपसे cosec थीटा की बात यार कर रहे हैं तो cosec थीटा पलट दीजिए, कर्ण बटे लंब, ये हो गया कर्ण बटे लंब। अगर आपसे कहे कि सेक थीटा का मान बताओ, किसका बात कहे? सेक थीटा का मान, तो सेक का मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार यार। और कॉट का मतलब आधार बटे, अगर आपसे कॉट थीटा की बात कर रहा है तो आधार बटे लंब। कोई समस्या हो तो यार समझो, आप कमेंट करिए, समझाने की कोशिश करेंगे, फिर से वीडियो बनाएंगे अगर नहीं समझ में आएगा। देखो भैया,
आपको अगर कोई एक त्रिभुज बताया जाए, उस त्रिभुज में दो भुजाएं बताई जाएं, तीसरी भुजा न मालूम हो, आपसे कह दे ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और इसको आपको ना बताए, नहीं मालूम, कहे कि बताओ x का मान ज्ञात करो, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? पाइथागोरस प्रमेय लगा के उसमें से तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लेते हैं। उन तीनों भुजाओं को ज्ञात करने के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं उनकी बात करते हैं। तो उसके लिए एक ग्राफ आपको बताया है, कहा एक ओरल तरीके से याद कर लीजिए, लाल LAL लाल बटे कक्का। अब उसके बाद ऊपर जो मान है उनको याद कर लें। इनको अगर याद कर लेंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, इस इतना सा ग्राफ मन में बसा लीजिए, हमेशा काम आएगा। अब अगर आपसे इसी तरीके से अगर कहीं आपसे कहे कि साइन थीटा का मान बताओ कॉसेक के पदों में, तो उसका मान हो जाएगा 1/cos। फिलहाल इसकी कोई बात ही नहीं, जरूरत ही नहीं, अभी जब इसकी बात आएगी तो हम समझेंगे क्या है कहानी, ठीक है। फिलहाल हम आपको बताएं, एक तो ये बात समझ लीजिए, ये पाइथागोरस प्रमेय। उसके बाद त्रिकोणमिति रेशियो समझ लीजिए, साइन का क्या रेशियो है, कॉस का क्या है, टेन का क्या है, कॉसेक का क्या है, सेक का क्या है, कॉट का। चाहो तो रटो, चाहो तो समझो, जो आपको सही लगे। साइन की बात करें तो लंब बटे कर्ण, कॉस की बात करें तो आधार बटे कर्ण, टेन की बात करें तो लंब बटे आधार, कॉसेक की बात करें तो कर्ण बटे लंब, सेक की बात करें तो कर्ण बटे आधार, कॉट की बात करें तो आधार बटे लंब, ठीक है। फिलहाल ये आप समझ गए होंगे, ठीक। अब अगर आपको जिससे भी, अब ध्यान दीजिएगा, जिस कोण की बात करें उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है, ठीक है। वैसे जनरल तरीके से ये बना दिया गया, ये सही तरीका थोड़ी ना है। आपसे कहे कि अगर आप साइन थीटा का साइन ए का मान ज्ञात करो, तो साइन ए का मतलब लंब बटे कर्ण, तो ये लंब और बटे में कर्ण, फिलहाल लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो आप समझेंगे कि लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया। गलत, लंब ये, कर्ण तो बदलता नहीं, कर्ण जो है वो कभी बदलेगा नहीं। लंब और आधार आपस में बदलते रहेंगे, लंब आधार की जगह पर, आधार लंब की जगह पर पहुंचता रहेगा, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। फिलहाल अब आते हैं सवालों के ऊपर, सवालों को समझते हैं, ठीक है। ये तो फालतू की बातें थी, 2-4 बातें। इसके पहले वाले वीडियो को थोड़ा सा विधिवत देखिएगा, समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। और जिन लोगों ने इतना, जिनको मालूम था, वो वीडियो को काटो, बस झम से सवाल देखो, जो सवाल आपका नहीं लग रहा हो, जिस सवाल में अटक गए हो, उस सवाल पर आते हैं। पहला पढ़ो सवाल, क्या कहता है, कह रहा है त्रिभुज ABC, तो हम बना दिए भैया, जो कहेगा सवाल उतना ही काम करेंगे हम। उसने कहा A, B और C, तो हमने इसको A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C। कहता है जिसका जो B कोण है वो समकोण, हमको लगता है ये जो B है वो समकोण ही बना है, ये 90 डिग्री का हो गया। अब उसके बाद कह रहा है AB 24 सेंटीमीटर है, जो A और B भुजा बताई गई वो 24 सेंटीमीटर है। और उसके बाद कह रहा है BC, जो B और C भुजा बताई गई वो 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हम जो नीचे लिखे गए हैं उनके मान ज्ञात करने से पहले हम इसकी ये तीसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मालूम करना चाहिए। तो तीसरी भुजा कौन है, कर्ण, उसको मालूम करने की कोशिश करते हैं। भैया देखो, बताओ सभी लोग साथ में, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, देखो भैया पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, बताइए भैया। के का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, एल मतलब लंब। फिर से देख लो यार, अगर नहीं समझ में आता है, के का मतलब है यार कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार, एक का मतलब है आधार का स्क्वायर और प्लस एल का मतलब है लंब का स्क्वायर। समझो, कर्ण को के कहा तो जैसा है वैसे बना रहा, आधार को उसने कहा 7 तो 7 कर दिया। अब उसके बाद लंब को उसने कहा 24 तो हमने 24 कर दिया भैया।
7 का जो स्क्वायर हो गया वो 44 हो गया। इसका स्क्वायर देखिए 24 है, एक साथ में हम करेंगे तो उसको गुणा करना पड़ता है, दूसरा तरीका है। फिलहाल अभी ऐसे लिख लेते हैं। 576 आएगा। कैसे किया है वो अभी बात को एक कोई ऐसा ही वीडियो बताऊंगा। उस वीडियो में जितने दो भी अंक हैं उनका स्क्वायर करना है तो चुटकियों में हो जाता है, जैसे हमने कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा समय लग गया हमें, वैसे बहुत इजी है। इसको ऐड करेंगे, हमको लगता है 6 to 5 हो जाएगा। ऐड करके देखना, तो कहने मतलब के स्क्वायर बराबर ये 25 का स्क्वायर होता है जो 625 होता है। 625 25 का स्क्वायर होता है, तो अगर के का मान बात करें तो ये होगा 25, कहने मतलब 25। के का मतलब कर्ण, कर्ण का मतलब कितना 25। अब जो निम्नलिखित की बात कही है उसने कहा है साइन ए का मान बताओ और कॉस ए का मान बताओ। तो पहला देखो भैया, पहले में उसने कहा है साइन ए का मान और साथ में किसका का साथ में कह रहा है कॉस ए का मान बताओ। तो हम साइन ए की बात करेंगे तो साइन ए बराबर, फिर से यार थोड़ा सा याद करो, क्या होता है लाल बटे कक्का। याद करा देंगे ऐसे, इस तरीके से 2-3 बार हमारे साथ आओ। ये साइन होता है ये कॉस, उसके बाद ये टेन, उसके बाद ये होता है कॉसेक थीटा, उसके बाद ये सेक, उसके बाद कौन कॉट। उसने कहा है साइन, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो आप लिखेंगे एल बटे में कितना के। ध्यान दीजिए, सबसे मेन, सबसे अहम, सबसे ज्यादा जरूरी बात आप कि भैया जिस कोण की बात करता है उसके सामने वाला, जैसे कोण की बात कर रहा है तो उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी। कौन होगी लंब, और ये भुजा कौन हो जाएगी अब आपकी, ये आधार हो गई। समझे भाई बात या नहीं। जिस एंगल जिस कोण की बात करे उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब का मान कितना है भैया, ये 7। अब उसके बाद कर्ण का मान कितना 25। तो पहले का जो आंसर आया वो 7/25। उसके बाद साथ में कह रहा है कॉस ए का भी मान ज्ञात करो, तो कॉस ए की बात करते हैं। कॉस बराबर भैया बताओ, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो ये आधार बना रहा बटे में कर्ण। यार जिसकी बात करे, एक ही बात कर रहे हैं ना, तो उसके सामने वाली भुजा लंब, जब ये लंब हो गई तो ये आधार हो गया। तो आधार कहने मतलब आपका 24 मतलब 24। कर्ण कितना रहेगा 25, ये 25 बना रहेगा। उसके बाद सेकंड में कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करो। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन सी और कॉस सी का मान देखो क्या हो जाएगा, ये हम लिखेंगे साइन सी। भैया जिसकी बात की उसके सामने वाला लंब होगा। जब जब आपको आवश्यकता हो तब तब चेंज कर सकते हैं। जिस सी की बात की तो सी के सामने वाला तुरंत लंब हो जाएगा आपका मान। तो सी के सामने तो साइन बराबर लंब बटे कितना होता है कर्ण। तो लंब का मान हो गया आपका 24 और कर्ण तो कभी चेंज ही नहीं होता है। अब कॉस की बात करें तो कॉस सी बराबर कितना हो जाएगा, कॉस आधार बटे कर्ण होता है भैया, आधार बटे कर्ण। आधार का मान है भैया 7 और कर्ण का मान कितना है 25। भैया नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, जहां ना समझ में आया तुरंत कमेंट करो। जहां कोई किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तुरंत कमेंट करिए। सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है भैया। समझो सेकंड क्वेश्चन में क्या है। कोई बात नहीं, नीचे वाला हिस्सा मिटा दिया, फिर से बना लेंगे। आपसे कह रहा भैया आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति है,
आकृत किसी लड़की का नाम नहीं, आकृत का मतलब जो आपको चित्र दिया गया है उसको वहां से इस तरफ उस आकृत को उठा के लाते हैं। कैसी आकृत है देखो ये भैया, ये आकृत इस तरीके से है। आकृत में उसने कहा ये P और उसके बाद ये Q, उसके बाद इसका मान कितना है R, और उसने कहा ये जो आपको वैल्यू बताइए, उसने कहा है ये वैल्यू जो है इसका मान कहने मतलब ये 12 है, उसके बाद इसका जो मान है 13 और उसके बाद आधार हमें मालूम नहीं, A मान लेते हैं। तो सबसे पहले इसके नीचे वाली जो वैल्यू होगी ऐसे हम कह नहीं सकते आधार कौन है, जिस भी एंगल की बात करेगा, जिस कोण की बात करेगा उसके लिए आधार आएगा। तो सबसे पहले अब ये तीसरी भुजा निकाल लें। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम किसको याद करते हैं भैया, पाइथागोरस प्रमेय। थोड़ा सा देखिए, अगर आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन हल हो गया है तो इसको अपने आप करिए, कोई जरूरी नहीं कि हम इसको सॉल्व कराएं तभी आप करें। और इसके एक्सरसाइज की जो पिक होगी, फोटो होगी, आपको स्टार्टिंग में ही मिलेगी, ठीक है। तो देखो भैया क्या होता है, सूत्र जो होता है वो होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। किसी को कोई समस्या कहीं तुरंत तत्काल बोले, कर्ण का मान कितना है और उसके बाद आधार का मान मालूम ही नहीं तो उसकी जगह लिख लेंगे, लंब का मान मालूम कितना है 12, तो 13 का 169 मतलब 169 हो जाएगा। ए ऐसे ही बना रहेगा और उसके बाद ये 144 हो जाएगा। उसको इस तरफ ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे 169 और ये इस तरफ आएगा माइनस का 144, बराबर में बचेगा ए स्क्वायर। अब काम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को इसी तरीके से नोट रखेंगे, ये 169 में से 144 जाएगा, आपका बचेगा 25, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, घटा के देखिए 25 ही बचेगा, तो कहने मतलब ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बराबर आपका 5, कहने मतलब आधार का जो मान, आधार की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी है 5 है। जो ये ए मान गायब था उसका मान कितना है 5। अब कह रहा है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। नोट कर लेते हैं भैया, पहले हम tan p का मान निकाल लेते हैं अलग से। tan p बराबर, तो जिस कोण की tan बराबर, पहले इसी तरीके से हम फिर से वही करते हैं, क्या होता है भैया लाल बटे में कितना का, तो l का मतलब sin थीटा cos थीटा, उसके बाद tan थीटा, उसके बाद cosec sec और cot। अरे बनवाया है, रट लो, याद कर लो। tan की बात कर रहा है तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ऊपर लंब हो गया, बटे में हो गया आधार। ध्यान दीजिएगा, tan की बात की तो ऊपर लंब बटे कितना हो गया आधार, तो लंब किस जिसकी कोण की बात कर रहा है, P की बात कर रहा है, तो P के सामने वाला लंब हो गया, लंब का मतलब 5 और आधार का मतलब ये आपका 12 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड किसका हमें आवश्यकता है, cot r की मान आवश्यकता है, तो cot r बराबर कितना हो जाएगा, cot की बात करें तो आधार बटे कितना हो जाएगा लंब, तो ये आधार बटे में कितना हो गया लंब। समझ नहीं पाए होंगे, cot नीचे है तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। आधार का मान, अरे जिसकी बात करे, यहाँ पर r की बात कर रहा है, तो r के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी और ये आधार, तो ये 5 और बटे में कितना हो जाएगा 12। आपसे कह रहा था दिया है या हल करना है, कुछ भी लिख लीजिए, हल करना है। किसको हल करना था, आपको हल करना था tan p माइनस cot r का मान। तो tan p देखो भैया, tan p की वैल्यू जो आई है 5 में कितना 12 और cot मतलब 5 बटे कितना हो गया, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, कितना बचा आपका 0। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो भैया, किसी ना किसी तरीके से। ये यहाँ से चमक आ रही है, अब चमक नहीं लग रही होगी, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद उसके आगे का क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है भैया। देखो इसके बाद क्या क्वेश्चन है आपके पास, आपसे कह रहा है
कह रहा है साइन ए बराबर इतना, तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। भैया समझो थोड़ा, नई बात उसने कहा है। जो क्वेश्चन आपको का थर्ड है उसमें कह रहा है साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन बराबर होता क्या है, लंब बटे, ये ऊपर साइन लिखा है भैया, साइन लंब बटे कर्ण, तो ये लंब हो गया और बटे में कितना हो गया, कर्ण। तो आप तुरंत डायग्राम बनाएंगे, एक चित्र इस तरीके से हम एक चित्र बनाते हैं, समझते रहना भैया। इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सी। अब उसने लंब की बात की है, तो लंब कितना हो गया 3, और कर्ण की बात की 4, और आधार हमें मालूम नहीं है। आधार मालूम करेंगे, उसके लिए आधार मालूम करने के लिए हमें कौन सा नुस्खा यूज किया जाता है, मतलब फार्मूला। देखो क्या होगा भैया, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भैया, कर्ण मतलब k का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। k आपका 4 है और बराबर में जो a है मालूम नहीं है, और l है वो 3 का स्क्वायर है। ये बराबर में कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, उसके बाद प्लस 9, और उसको इस तरफ लेकर आएंगे तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, और माइनस में कितना -9, कहने मतलब a स्क्वायर बराबर, घटा के देखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 बचेगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा √7। a का मान निकल के आ गया, तो a का मान जो निकल के आया है वो √7। अब जिसकी बात कर रहा है, आपसे कह रहा था cos की बात कर रहा है, साइन की बात की, अब cos का मान निकालना है। सेकेंड लग चुका है, थर्ड देख रहे हैं। साइन की वैल्यू, साइन का मान बताया है, कहा है 3/4, तो 3/4 से हमने एक चित्र बनाया, उस चित्र से एक त्रिभुज बना लिया। एक आपको मान नहीं मालूम था, वो हमने पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करके वो मान निकाल लिया। अब उसके बाद जो भी पूछे कुछ भी बता सकते हैं। इसके 6 पार्ट होते हैं, 6 पार्टों में से एक पार्ट मालूम है, आप 5 पार्ट निकाल सकते हैं। उसने कहा है cos का मान बताओ और tan का मान बताओ, और दोनों साथ में एंगल की कौन सा कोण की बात कर रहा है, a की बात कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए भैया। आपसे कह रहा है कि cos a, पहला जो है वो cos a, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे में कितना हो गया कर्ण, और जिस कोण की बात करें उसके सामने वाला लंब होता है, और ये आधार, तो ये 3 हो जाएगा आधार, और इसका जो कर्ण होगा वो 4। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा कह रहा है tan का मान ज्ञात कीजिए, तो tan a बराबर कितना हो जाएगा, ये यार देखो, ये यहाँ कह रहा है tan a का मान ज्ञात करो, तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, ये लंब बटे में आधार हो गया। लंब का मान, अरे a की बात कर रहा है तो उसके सामने वाला लंब रहेगा, ये आधार रहेगा। ध्यान दीजिएगा फिर से, जिस कोण की बात तो उसके सामने वाला लंब होता है, तो ये आपका लंब मतलब √7 हो जाएगा, और आधार tan बराबर कितना होता है लंब बटे आधार, आधार जो होगा आपका 3। ये दोनों आंसर आ गए। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्या बता रहा है, इसको रफ कर रहे हैं भैया। जिन फिर से आ गए, जिनको भैया चमक लग रही थी, नहीं समझ में आ रहा था, वो स्क्रीनशॉट ले लें, चमक गायब हुई है थोड़ी देर के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। फोर नंबर आपसे कह रहा है कि 15 काट a बराबर 8 दिया हुआ है, तो आप दिया गया है, कहने मतलब दिया, इसी तरीके से लिखेंगे विद्वत, दिया गया है। क्या दिया गया है भैया, कह रहा है कि 15 काट a बराबर 8। अब आपसे काट a की बात कह रहा है, काट a का मान निकालना है, तो 8/, में कितना हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। ठीक है, काट a बराबर 8/ कितना हो गया 15, और काट, देखो भैया काट a मतलब आधार बटे कितना होता है लंब, तो आधार ऊपर है, नीचे क्या है भैया आधार बटे में लंब। तो एक हम चित्र बनाएंगे, कहने मतलब आकृति, और उसके बाद इसका नाम करेंगे a, इसका b, इसका क्या हो जाएगा c। आधार का मान उसने बताया है, जो आधार है वो आपका 8 है, सॉरी एक एंगल कौन सा है कोण, तो आधार आपके लिए ये कौन सा हो जाएगा आधार 8 हो जाएगा,
और लंब जो होगा आपका ये 15 हो जाएगा और ये आपका कर्ण बना रहेगा। ठीक है, जिस कोण को ध्यान रखो, जिसकी जैसे बात करे उसी तरीके से आप चेंज भी कर सकते हैं, इधर ले आओ, इधर ले आओ, बस बात खत्म। ठीक है, तो आपसे कह रहा है हमें के का मान नहीं मालूम है, तो के स्क्वायर बराबर कितना होता है, सूत्र बताएगा कोई, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के का मान मालूम नहीं, ए का मान जो है वो 15 है और 8 का ये 8 हो जाएगा, 15 कितना हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे ये के स्क्वायर बराबर, हमारे सामने जो के स्क्वायर बराबर ये होता है 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो के स्क्वायर बराबर जो होगा आपका के स्क्वायर बराबर ये 17, तो के का मान जो मालूम हुआ वो कितना आया भैया 17। अब आपसे कह रहा है कि साइन ए का मान और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करना यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर क्या लिखोगे, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आपसे कह रहा है साइन ए का मान, तो साइन बराबर यहाँ लिखा तो है सामने, लंब बटे क्या होता है कर्ण, लंब बटे में कर्ण, लंब इसके लिए जिस कोण की बात एक ही बात की तो उसके सामने वाला लंब, तो ये 15 हो गया, कर्ण का मतलब ये हो गया 17। अब दूसरा कह रहा है सेक का मान ज्ञात करो, तो ये सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, तो सेक की बात की, सेक बराबर कर्ण बटे आधार होता है, ये कर्ण बटे आधार हो गया, कर्ण आपका 17 आया है और जो आधार है वो कितना है, आधार हो गया, सॉरी आधार आपका होगा 8, क्योंकि जिस एंगल की बात कर रहा है एक ही बात कर रहा है, तो ये आपका आधार रहेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लंब रहेगा। ठीक है, इसमें भी समझ लो, कोई समस्या तो नहीं। क्या हो गया, साइन की बात की, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कौन होगा इसके लिए, जिस कोण की बात की गई उसके सामने वाला जो कोण होगा वो लंब होगा और ये आधार रहेगा और ये कर्ण हो जाएगा। ये आपका एक 4 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। किसी को किसी प्रकार की समस्या होती है तो तुरंत बताएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से चमक गायब होने वाली है, चमक गायब हो गई होगी हमें उम्मीद है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्या क्वेश्चन है आपके पास, 5 नंबर जो क्वेश्चन नंबर अब आया आपका 5 नंबर, आपसे कह रहा है सेक थीटा बराबर 12 13/12 तो हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत इजी बात, कुछ करना ही नहीं है इसमें, समझो यार। आपसे कह रहा है सेक थीटा मान बताया है तो 2 मान मालूम हो गए, तीसरी तो हमें पाइथागोरस प्रमेय बताता है ना, तो दिया गया है। आप क्या लिखेंगे भैया, दिया गया है, क्या दिया गया है आपको बताया, उसने कहा है सेक थीटा बराबर 13 बटे में कितना 12। अब एक तुरंत हम त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। फिलहाल आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। बनाने के बाद ये जैसे हम इसको ए बी और सी भी कह सकते हैं। जिस कोण की बात करें बड़े भाई उसके सामने वाला लंब होता है और ये आपका आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा दिखे वो हमेशा कर्ण रहती है। तो सेक थीटा की अगर बात करें तो कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण और बटे में कितना होता है आधार। तो कर्ण देखो भैया 13 सेंटीमीटर की भुजा हो गई, आधार जो हो गया वो 12 सेंटीमीटर का। लंब आपको मालूम नहीं तो हम लंब निकालने के लिए एल को इसको मान रखते हैं, निकालते हैं लंब का मान। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय का बात करें तो के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के का मान है 13 का स्क्वायर और ए का मान है 12 का स्क्वायर और एल मालूम नहीं, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, ये 144 और प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो एल स्क्वायर इधर रोक लो, 169 और -144 हो जाएगा। देखो भैया पक्षांतर किया यार, एल स्क्वायर बराबर घटा लेंगे कितना हो जाएगा आपका 25। तो एल स्क्वायर बराबर कहने मतलब 5 का स्क्वायर, तो एल बराबर कितना हुआ, एल का हमें लंब की अभी मान मालूम हो गया यार 5 सेंटीमीटर है। अगर सेंटीमीटर में होगा तो टोटल सेंटीमीटर में कहेंगे सब कहीं, ठीक है। अब आपसे कह रहा है किसकी बात कर रहा है, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात। कहने का मतलब यार साइन थीटा नंबर 1 पर तो आता है, साइन थीटा बराबर 1 बार साफ
सुथरा बनाते हैं। ये साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कितना कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। अब एक कहानी दोहराते हैं, लाल बटे में कितना कक्का, लाल बटे कक्का। तो भैया देखो साइन की बात करा है तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो ये लंब बटे में कर्ण हो गया। ठीक है, तो अब थीटा की बात की उसने, इसमें कुछ कहा ही नहीं है, कोई भी कैसे भी अगर लंब की बात करें तो ये हो गया 5 और कर्ण की बात करें तो 13, इसका आंसर आ गया। साइन के बाद दूसरा जो होता है साइन, साइन के बाद हो गया cos थीटा। cos थीटा का मान बताया क्या लिखा हुआ है, cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे में हो गया कर्ण। आधार का मान कितना है भैया 12, कर्ण का मान कितना 13, साइन cos, उसके बाद tan की बात करें तो tan थीटा बराबर ये सामने लिखा यार क्या होता है लंब बटे में आधार, तो लंब का मान कितना है इसमें अगर देखें लंब का मान 5 हो गया, आधार का मान कितना होगा, आधार का मान 12 हो गया। tan थीटा के बाद cosec थीटा की बात करें तो ये हो गया आपका cosec थीटा बराबर, cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो दूसरी का उल्टा यार कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है इसका, कर्ण आपका 13 है, जो लंब है आपका वो 5 है, कहने मतलब 5 बटे 13 था, यहाँ 13 बटे 5 हो गया। तो कहने मतलब cosec के बाद sec का तो आपको दिया गया है, आपसे पूछ रहा है cot थीटा का मान, तो cot थीटा का मान देखो cot बराबर आधार बटे, यार इधर देखो आधार बटे क्या होता है लंब, तो आधार बटे में कितना हो गया लंब। आधार की बात करें ना तो आधार इसमें कौन है भैया 12, और लंब कितना है आपका, लंब जो है आपका ये 5 है। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या आई हो या कुछ ऐसा लग रहा हो कि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिए, बेशक आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। देखो ये नोट हो गया ना क्वेश्चन। अब उसके बाद 6 नंबर देखते हैं कैसे क्या होगा। 6 के बाद 7 और उसके बाद जो 3 क्वेश्चन बच रहे हैं उनको भी अभी तुरंत लगवा देंगे। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज का ही आपका वीडियो बनेगा और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। जो 11 नंबर है वो ओरल है, आपको उसमें समझा दिया जाएगा कैसे क्या होता है वो कंडीशनें। ठीक है, वो तो आप परमानेंट यूज करने वालों में से हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है आपसे यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण, तो न्यून कोण बना ले। न्यून कोण होता है 90 से कम, अगर 90 हो गया तो समकोण हो जाएगा यार। तो क्या करना है आप न्यून कोण बना लीजिए। एक त्रिभुज हमने बना लिया, ऊपर वाले के कहते हैं और उसके बाद इसको बी कहते हैं। यार न्यून कोण कह रहा है तो इसको बना ही नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे आके सी। समझ पाए बात या नहीं, अगर इसको 90 कह देते तो ये समकोण हो जाता है। सवाल आपसे कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर है cos B के हो, तो दिखाइए cos A बराबर cos B। यही तो सिद्ध करके लाना है। उसने कोणों की बात की, कहा उसने जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो बराबर है, तो उसके कोण भी बराबर होंगे। आप सिद्ध करके बताइए। तो देखो भैया सिद्ध करने से पहले क्या दिया उसने, दिया मतलब बताया, दिया गया है क्या दिया गया है बताओ। ये आपसे कह रहा है cos A बराबर है किसके, cos B के। तो हम cos A और cos B का मान ज्ञात कर लेते हैं। माना त्रिभुज A B C में जो कोण जो C है में कोण C एक समकोण त्रिभुज बनाता है, लिख सकते हैं यार। तो उसके बाद cos A बराबर कितना हो जाएगा, cos का मान अच्छा बताओ। cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos बराबर आधार बटे में कौन कर्ण। तो आधार की बात करें A है तो इसके सामने वाला ये तो लंब हो गया और ये आपका हो गया आधार है ना। तो आधार है तो आधार कितना AC और बटे में कितना हो जाएगा आपका
अब उसके बाद क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, कर्ण जो है आपका ए बी, कर्ण जो है कौन है, ए बी। इसी तरीके से अब दूसरा कौन आपसे कह रहा है, cos b, तो अब आप cos b का मान निकालो। cos b बराबर, ध्यान दो यार, यही तो सब कोणों का खेल है, ये इस पहली एक्सरसाइज में कोणों का ही खेल है। अगर नहीं समझ पाए तो बाद नहीं समझ पाओगे यार। cos बराबर यार कितना होता है, अभी आपने पढ़ा आधार बटे कर्ण, तो उसके बाद इसमें भी तो है आधार बटे कर्ण ही होता है, लेकिन b की बात की है तो b के सामने वाला जो कोण होगा वो लंब होगा। जिस कोण की बात करें उसके सामने वाला लंब होता है, जिस कोण की बात करें उसके सामने वाला कौन होता है, ये आपका, ये अगर लंब हो गया तो ये कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो कहने मतलब इसके बाद फिर से वही कितना, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है आपका, आधार है आपका BC, और कर्ण आपका कितना हो जाएगा, कर्ण होगा AB। ठीक है, अब उसके बाद जो दिया गया है cos से cos b, तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा था cos a बराबर cos b, लिख लो। cos a का मान कितना बताया, आया है AC बटे में AB, बराबर में इसका मान कितना आया, BC बटे में कितना, AB, तो AB से AB की छुट्टी हो जाएगी, तो AC बराबर आपके पास बचेगा BC। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए AC, ये AC है, ये AC के सामने वाला कोण ये है। BC की बात की है तो BC के सामने वाला कोण कौन है, ये। कहने मतलब AC के सामने, थोड़ी सी बात लिख लो, दो भुजाओं ऐसे लिख लो, दो भुजाएं कौन कौन भुजाएं, AC, कौन है AC, और कौन सी भैया, दूसरी है BC, आपस में बराबर हैं। तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, ये तो हमें मालूम है ना, कोण क्या होंगे, बराबर। तो AC के सामने कौन कोण पड़ रहा है, AC के सामने कोण B पड़ रहा है, कोण B बराबर है कोण A के, कहने मतलब कोण A बराबर कोण B, यही थे सिद्धम, कहने मतलब क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 नंबर में। अगर नहीं समझ में आया है फिर से भैया क्या बताओ, हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग तरीके से जो भी तरीका हो सकेगा उस तरीके से आपको समझाएंगे। देखो दिया गया है, कहने मतलब सवाल ने बताया, कहा cos a बराबर cos b के, इधर यहाँ वहां ना देखो, कह रहा दिए गए कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो पहले नो तो हमने त्रिभुज बनाया, उसमें ये दोनों न्यून कोण कर दिया। अगर इसमें कोई A या B कर देते तो वो क्या होता है, समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री कोण बनाता, तो हो नहीं सकता था। उस हो जहां cos A बराबर है cos B के, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। उसने कहा है cos A बराबर है cos B के, देखो कोण A बराबर कोण B क्या है, हमने क्या किया, दोनों के मान रेशियो निकाला, रेशियो के मान रखे और उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया। अब आगे आते 6 के बाद, अगर आपका कौन सा हो गया 6 नंबर, अब 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।